गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द डीके क्लासेस। आज हम कैलेंडर का दूसरा पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, कल की क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ें जानी थी, नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड आउट करना, और आज की क्लास में हम जान रहे हैं, ठीक है, कि ऑड डेज किन किन मंथों में क्या क्या होता है और कौन कौन से ईयर्स में क्या क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने ये जाना था कि लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं और लीप सेंचुरी कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मल ईयर को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए, हम जितना भी कैलेंडर पढ़ें, ठीक है, तीन ही प्रकार के मंथ होते हैं। ठीक है, नंबर वन, ठीक है, एक मंथ ऐसा होता है जिसमें 28 दिन होते हैं। ठीक है, एक मंथ ऐसा होता है जिसमें 29, 30 और 31। इसके अलावा और भी कोई मंथ पॉसिबल नहीं है। मिनिमम की बात करें तो हमारे पास कितने दिन रहते हैं, तो मिनिमम रहते हैं 28 डेज और मैक्सिमम रहते हैं 31 डेज। अब देखिए, ये हो गए, ठीक है। अब 31 डेज समझने की बात है, हम ऑड डेज फाइंड आउट करने के लिए 7 से भाग देते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि 7 से जब भाग देंगे तो 7 चौके 28, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो इसमें 0 डे ऑड डे आ गए। कितने? 0 ऑड डे आ गए। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम 29 डेज की बात करेंगे तो भाई इसमें से एक ही बढ़ा ना, तो इसमें 1 ऑड डे, इसमें 2 ऑड डे और इसमें 3 ऑड डेज होंगे। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। समझ गए बात को? अब बात आती है कि जनवरी, फरवरी, अब हर महीने में क्या होगा, ठीक है, उसको भी हम थोड़ी डिटेल से देख देते हैं। अच्छा, उसके जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट दिसंबर। ठीक है, जनवरी कितने दिनों की होती है, तो जनवरी होती है 31 दिनों की या 30 दिनों की। ठीक है, तो जनवरी होती है 31 डेज की, तो 31 दिन की होती है। तो कितने ऑड डे भैया? 3। ये या तो 28 की होगी या तो 29 की। तो जब 28 की होगी तो इसमें 0 ऑड डेज, और जब 29 की होगी तो इसमें कितने ऑड डेज होंगे इसमें, ठीक है, 1। मार्च में भी सिमिलरली 31, 03। अप्रैल में भी कितना? 30, तो 2 होंगे। इसी तरीके से इसमें 31 दिन होते हैं तो 3, इसमें 30 दिन होते हैं तो 2। जुलाई और अगस्त का विशेष ध्यान देना है, इन दोनों में 31 दिन होते हैं, और जब जुलाई और अगस्त दोनों में 31 दिन होते हैं, इसका हमको विशेष याद रखना है, नहीं तो हम 30 31 याद रखते हैं। और यहाँ पे जुलाई पे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। सितंबर की बात करेंगे तो सितंबर में 30 डेज और 2। अक्टूबर में 31, 3। नवंबर 30, 2। दिसंबर 31 और 3। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें चलती हैं। अब अगर हम थोड़ी सी और आगे इसको बढ़ाएं तो इसमें हमको एक कॉन्सेप्ट, ये ब्रह्मास्त्र भी है, ठीक है, इसको याद कर लेना यार, याद ना करोगे तो बनेगा नहीं कुछ भी। ठीक है, अब ऑड डेज जो है हमको कहाँ पे याद रखना है, ये तो महीनों की बात हो गई। अब आपको याद रखना है कि ऑड डेज इन ईयर। ठीक है, तो ईयर तो हमने 2 ही प्रकार के पढ़े हैं। यदि नॉर्मल ईयर है तो कितने ऑड डे होंगे, उसमें दिन कितने होंगे? 365, और ऑड डे होंगे 1।
अगर लीप ईयर है, लीप वर्ष है, तो उसमें 366 दिन होंगे और ये कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें याद करनी है। आपको सबसे पहले याद करना है कि हम जो है ईयर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लीप वर्ष है या नॉर्मल ईयर है। उसके बाद हमको ये मंथ कोड याद होना चाहिए, नंबर 2। उसके बाद हमको ये ईयर याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए बच्चों, ईयर याद होना चाहिए कि कौन सा ईयर है, लीप ईयर या नॉर्मल ईयर। और डेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर ये 2-3 चीज़ें आपको याद हैं तो आप कैलेंडर का हर क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से बना लेंगे। अब इसका जो पहला टाइप है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न ये कहता है कि अगर 22 जून 2017 को, ठीक है, सैटरडे है, तो 22 नवंबर 2017 को क्या। तो ये जो पहले टाइप के प्रश्न हैं बच्चों, ये सेम ईयर के हैं। कौन से, कैसे हैं, सेम ईयर। मतलब इसमें क्या नहीं बदल रहा है, इसमें ईयर चेंज नहीं हो रहा है। ईयर क्या है, वही सेम ईयर। देखिए 2017 और 2017। और जब ईयर नहीं बदलता है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, हर महीने के ऑड डेज लिखो। ठीक है, अब जैसे 22 तारीख है, जून का महीना है। अब हमको ये रिमेंबर जरूर होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। तो हमारी माता जी जो है वो हमको एक तरकीब बताती थी। आप लोगों को भी मैं सलाह दूंगा कि वही तरकीब अपनाओ। अगर भूल जाता हो तो बाकी आपकी मर्जी है। इस तरीके से हम हाथ करेंगे। ठीक है, जब आप इस तरीके से हाथ करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से कुछ पहाड़ियाँ दिखेंगी और इस तरीके से कुछ गड्ढे दिखेंगे। ठीक है, ये जितनी भी पहाड़ियाँ हैं इनको आप 31 दिन काउंट करेंगी। और ठीक है, और जितने भी गड्ढे हैं उनको आप लोग कितना काउंट करेंगे, 30 दिन। जनवरी यहीं से स्टार्ट होती है बच्चों, तो ये हो गया जनवरी। ये बीच में आया फरवरी, तो फरवरी का सबको पता है या तो 28 का होगा या फिर 29 का होगा। ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून और ये जुलाई। अब ट्विस्ट यहीं पे है, ये जो लास्ट वाली है, ठीक है, ये जो लास्ट वाली है, अब इसी को फिर से हम अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, आप इस तरीके से अगर चलोगे तो आपका काम सार्थक रहेगा। ठीक है, आपको इसको 1 यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और, ठीक है, तो इस तरीके से कहानी चलनी चाहिए। अब ये देखिए कि अगर 22 दिन इसमें हो चुके हैं तो कितने दिन बचे हैं। जून में कितने दिन होते हैं, जून में होते हैं 30 दिन। तो 22 निकाल दोगे तो कितने बचेंगे, 8 दिन। तो ये हो गए 8 प्लस। अब हम बात करेंगे जून के बाद जुलाई आता है, तो उसमें सीधे ऑड डे लिख लो। तो जुलाई के ऑड डे होते हैं 3, अगस्त के ऑड डे भी 3 होते हैं, सितंबर के ऑड डे कितने होते हैं, सितंबर के ऑड डेज होते हैं सितंबर के 2, तो प्लस का 2। अक्टूबर के ऑड डेज कितने होते हैं, अक्टूबर के ऑड डेज होते हैं 3। नवंबर के, अब नवंबर जब तक कोई भी महीना पूरा नहीं होगा तो आप इस तरीके के ऑड डेज डायरेक्टली नहीं यूज करोगे। तो नवंबर में कितने दिन है बच्चों, तो नवंबर में है 22 दिन, तो 22 के 22 पूरे लिखो। अब तुमको करना क्या है कि 7-7 के उड़ाते जाओ पेयर बना के। ठीक है, तो अब जैसे लिखा है कि इसमें से अगर 7 गया मतलब एक वीक निकला तो एक बचेगा, 3 3 6 एक 7, 3 3 6 और ये 7 हमने कट कर दिया। उसी तरीके से फिर देखो ये कितना है टोटल 22, तो 7 3 21 कट जाएगा, एक बचेगा, 3 2 5 और एक 6। तो हमारे पास टोटल ऑड डेज कितने आए, 6। तो पहले कौन सा दिन था, सैटरडे। तो सैटरडे में अगर आप 6 को ऐड कर दोगे, सैटरडे में आप 6 को ऐड कर दोगे तो कौन सा दिन आ जाएगा सैटरडे में, तो फ्राइडे आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, तो फ्राइडे यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपके। अब आगे बढ़ जाएं, दूसरा प्रश्न लेते हैं बच्चों। ठीक है, कैलेंडर में अगर कोई फंसाता है, ठीक है, तो वो है फरवरी। ठीक है, अब देखिए 8 मार्च 2013 को सैटरडे है, तो 19 नवंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। अब आप यहाँ पे देखें बच्चों कि मार्च होता है 31 दिनों का, ठीक है,
जनवरी, फरवरी और मार्च 31 दिनों का होता है। और जब 31 दिनों का होता है तो 8 दिन निकाल दो 31 में से, तो कितना बचा? 23 दिन। तो इसके आप 23 लिखो प्लस। अब जो दूसरा है, ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन हो गए? 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर में कितने दिन हैं? 19 डेज हैं। तो 19 के 19 पूरे काउंट करो। और अब या तो तुम सबको जोड़ के 7 का भाग दो, जो बचे वो करो, या फिर जो तरीका हम अभी अपना रहे हैं वो करो। भाई देखो, ठीक है, काटने का तरीका क्या रखो, ये 2, 2 4 और 3 7, 7 कट गया। अब और देखो 7 कहाँ से बन रहा है, या फिर ऐसी कोई संख्या बने जिसमें 7 से भाग चला जाए। अब जैसे ये है 3, 3 6, 3 9, 2 11। अब इसमें कुछ कट तो रहा नहीं है, तो 7 3 21, 2 बच जाएगा, ठीक है, 2 बच गया। 19 और 2 21, 7 3 21, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 3 3 6। अब देखो 3 3 6 और 1 7, तो 1 यहाँ से बचेगा और 3 ये बचा। तो हमारे पास टोटल कितने ऑड डे बच जाएंगे यहाँ पे? टोटल हमारे पास यहाँ पे बच रहे हैं 0 4, 4 ऑड डेज बच रहे हैं। तो हमारे पास दिन कौन सा था? फिर से सैटरडे ही था। इसमें 0 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो क्या हो जाएगा? वेडनेसडे इसका हो जाएगा आंसर। वेडनेसडे इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके के प्रश्नों में हमको बार बार फॉरवर्ड ही जाना पड़े। कंडीशन ये भी फंस सकती है कि हमको बैकवर्ड भी जाना पड़ सकता है, जैसा कि आपका तीसरा प्रश्न है, ठीक है। तीसरा प्रश्न ये बोलता है बच्चों कि 3 नवंबर 2019 को, ठीक है, क्या है? संडे है। तो 2 मार्च 2019 को क्या होगा? 2 मार्च 2019 को क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है, ऑड डेज लिखना स्टार्ट करो। इनके बीच के टोटल ऑड डेज हमको लिखना है। तो इसमें भी आप लिखने का तरीका एक काम करना, कम से ज़्यादा की ओर ही बढ़ो, आसान पड़ेगा। तो ये हो गया कितना? मार्च 31 दिन का होता है, तो यहाँ पे बचा 29 दिन, 29 प्लस अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के कितने दिन है बच्चों? 2 दिन हैं, ठीक है। हमको पीछे जाना है, कहाँ जाना है हमको? पीछे जाना है। अब देखिए, आपको फिर से वही करना है कि 7 बना बना के ब्रेक करना है। 2 2 4 3 7, ठीक है, 2 2 4 3 7, ठीक है, 7 चौके 28, 1 बचेगा यहाँ से। अब यहाँ पे देखोगे 3 3 6 और 1 7। तो यहाँ तो ये पूरे तरीके से ब्रेक हो रहा है, हमने कोई गलती तो नहीं करी ना? ओके, हमने गलती करी है। क्या गलती करी है हमने? कि ये है 3 दिन, तो यहाँ का 1 दिन बचा हुआ है, और ठीक है, यहाँ का 1 दिन बचा हुआ है। 3 3 6 और 1 साथ ही पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास कितने ऑड डे बचे? हमारे पास कितने ऑड डे बचे? 0 1। तो हमारे पास केवल और केवल एक ही ऑड डे बचा हुआ है। और जब हमारे पास एक ऑड डे बचा हुआ है तो हम क्या करेंगे? इस ऑड डे का उपयोग करेंगे। तो संडे था, ध्यान करिए, तो संडे में से 1 घटाएंगे, तो संडे के पहले क्या होता है? सैटरडे। क्या होता है? सैटरडे आंसर आ जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें माइनस क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों, माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे तो हम आगे जाएंगे, लेकिन हम तो नवंबर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, मार्च की तरफ पूछ रहा है, इसीलिए हमको माइनस। जब भी डाटा आगे का दिया हो, पहले का पूछे तो माइनस करेंगे आप, और जब भी आपको डाटा पहले का दिया हो, बाद का पूछेगा तो आपको प्लस करना पड़ेगा। जब सेम डेट और सेम मंथ की बात करें, ये टाइप 2 है, वेराइटी 2, पहला वेराइटी खत्म हो चुका है। तो इसमें अगर डेट भी सेम हो, जैसे 1 तारीख दोनों में है, और महीना भी सेम हो, दोनों में जनवरी ही है,
ठीक है, केवल बदल क्या रहा है, सन बस बदले, तो उस कंडीशन में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आप ये देखिए। ठीक है, तो इनके बीच के गैप को हम क्या करेंगे, नॉर्मल ईयर और ईयर में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 2006 और 2010 के बीच में टोटल कितने ईयर होते हैं, तो टोटल होते हैं 4 ईयर। कितने ईयर होते हैं, 4 ईयर होते हैं। अब टोटल जब 4 ईयर होते हैं तो इन 4 ईयर्स में आपको ये देखना है कि इसके बीच में कोई ऐसा ईयर तो नहीं पड़ रहा कि जो लीप ईयर हो। तो भैया देखो 2006 नहीं है, 7 भी नहीं है, 8, क्या 8 में 4 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 9 है क्या, नहीं है। 10 है क्या, नहीं है। तो लीप ईयर कितने हैं, एक लीप ईयर है। और नॉर्मल ईयर कितने बचे, जब एक हो गया तो 3 नॉर्मल ईयर है। 3 क्या है, नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, ऑड डेज 1 इंटू लीप ईयर में कितने होते हैं, 0 2, नॉर्मल ईयर में 1। ठीक है, तो टोटल 2 + 3 = कितने ऑड डेज हो रहे हैं, तो 5 ऑड डेज हो रहे हैं। ठीक है, 5 ऑड डे हो रहे हैं। तो हमारा दिन कौन सा था, मंडे था। और मंडे में जब हम 0 5 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सैटरडे यानी कि शनिवार। बात समझ में आई। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न हम करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न, अब इसमें आपको फरवरी का ही खेला है। ठीक है, जिसने फरवरी को समझ लिया, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इन प्रश्नों में। अगर हम बात करें 10 मार्च 2013 को, ठीक है, थर्सडे है यानी कि गुरुवार है, तो 10 मार्च, ठीक है, 2016 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, गुरुवार है तो कौन सा दिन होगा। बस फिर आप अपने प्रयास में लग जाइए। तो देखिए बच्चों, कितने ईयर हैं टोटल 13 और 16 में, 3 ईयर का अंतर है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या 14 लीप ईयर है, 4 से भाग नहीं जाएगा, 15 नहीं जाएगा, 16। जब हम 16 में पहुंचते हैं तो हम ये देखते हैं कि 16 में क्या 28 फरवरी या फरवरी पार हो गई कि नहीं, फरवरी पार हो गई है। हाँ, 29 फरवरी पार हो गई है। और जब 29 फरवरी पार हो गई है तो 2016, देखिए 2016 वैसे भी लीप ईयर है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब हम 2016 को लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। 2016 को लीप ईयर काउंट तभी किया जाएगा जब 2016 में 29 फरवरी पार कर जाए। बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, 2016 को या कोई भी लीप ईयर को लीप ईयर हम तभी गिनेंगे जब क्या हो, 29 फरवरी पार हो जाए तब। ठीक है, तो इसमें 29 फरवरी पार हो गई भाई, 29 फरवरी पार हुई होगी तभी तो मार्च आया होगा ना, तो हाँ हो गई है। इसमें 3 ईयर हैं तो 2 नॉर्मल ईयर हैं और 1 लीप ईयर है। एक क्या है इसमें, लीप ईयर है। तो लीप ईयर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगे 2। नॉर्मल ईयर की बात करें तो इसमें भी 2। तो टोटल 4 ऑड डेज बन रहे हैं। कितने ऑड डेज बन रहे हैं, टोटल 4 ऑड डेज बन रहे हैं। और जब 4 ऑड डेज बन रहे हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा, थर्सडे प्लस 04, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंडे यानी कि सोमवार। ठीक है, सोमवार किसका फेवरेट है, तो सोमवार कन्याओं का फेवरेट है। कन्या भोलेनाथ को पाने के लिए, ठीक है, व्रत रखती हैं और जब भोलेनाथ मिल जाते हैं, ठीक है, तो सर पटकती हैं। क्यों, अब भोलेनाथ मिलेंगे तो भोलेनाथ के गुण भी हैं कि जैसे वो थोड़ी बहुत तो जानते ही हो, तो भोलेनाथ का क्या क्या चलता है, तो वो सारी चीज़ें तो चलेंगी। और जब वो चलेंगी तो भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। लेकिन महिलाओं को भोलेनाथ तो चाहिए, लेकिन भोलेनाथ ये सब करते हों ये नहीं चाहिए। समझ में आई बात। ठीक है, चलिए सब मजाक की बातें हैं, आप सीरियसली भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा, हमने कुछ गलत तो बोला नहीं है। अब 10 फरवरी और 10 फरवरी 2013-16 मतलब सेम ईयर सेम मंथ का क्वेश्चन है और कितने हैं, 3 ईयर का गैप है।
अब इन 3 ईयर की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो 3 ईयर में से क्या कोई लीप ईयर है? सर 16 में तो 4 का भाग चला जाता है, लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पे 29 फरवरी पार हुई है क्या? नो। जब 29 फरवरी पार नहीं हुई तो तीनों क्या हैं? नॉर्मल ईयर। तो 3 गुणे 1 यानी कि 3 ऑड डेज। और जब 3 ऑड डेज हैं तो क्या होगा? थर्सडे प्लस 3 यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे। क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? अब आगे बढ़ा जाए। ये हो गया दूसरा प्रश्न। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नॉर्मल क्यों नहीं लिए हैं? 29 नॉर्मल क्यों ले लिए हैं? क्योंकि 29 फरवरी पार नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे क्यों ले लिए थे? ठीक है, ये क्योंकि 29 फरवरी पार हो गई है, इसीलिए एक लीप ईयर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें बच्चों। हम एफर्ट बहुत डाल रहे हैं यार। ठीक है, 12 घंटा नौकरी करने के बाद अगर आदमी इस तरीके की मेहनत कर रहा है, उस तरीके का आप रिजल्ट दे नहीं रहे हैं। तीसरा है 8 फरवरी 2005 को थर्सडे है, तो 8 फरवरी 2004 को क्या होगा? ठीक है, उल्टा आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं। अब अगर आप कायदे से इसमें देखो कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल कितने ईयर हैं? टोटल 1 ईयर है। अब 1 ईयर तो है, लेकिन आप ये समझिए भाई 2005 तो लीप ईयर है ही नहीं है, तो इसका तो झंझट ही खत्म। हम 2004 से चलना स्टार्ट करते हैं, और जब हम 2004 से चलना स्टार्ट करते हैं तो बीच में क्या 29 फरवरी आई? यस सर, 29 फरवरी आई, क्योंकि 8 फरवरी है, 10 आएगी, 20 आएगी, 29 भी आएगी। तो कितने ऑड डेज? तो 1 कौन सा ईयर होगा? वो लीप ईयर होगा। और 2 ऑड दिन, 2 विषम दिन होंगे। तो थर्सडे है, अब इसमें माइनस करेंगे 2 दिन, तो क्या हो जाएगा? थर्सडे से बुध और बुध से मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। 1 मिनट, ये क्या था आंसर हमारा? थर्सडे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाय मिस्टेक हमने गलत क्वेश्चन लिख लिया। गलत ये है कि यहाँ पे ट्यूसडे है, तो थर्सडे है। ठीक है, तो 2 दिन बैक जाओगे तो इसका एक बैक यानी कि क्या? बुध। एक और बैक यानी कि ट्यूसडे। कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार। यहाँ भी क्या है? 29 फरवरी पार हो गई है। ठीक है, क्या है? 29 फरवरी यहाँ भी पार हो गई। बात समझ में आ गई ना? तो इस तरीके से हमको ये विशेष ध्यान देना है कि फरवरी का क्या चक्कर है। अगर 29 फरवरी पार हो रही है तो फिर लीप लेंगे, अगर नहीं पार हो रही तो दूसरा लेंगे। तो इसी के साथ बच्चों हमको हमारे जो है 2 टाइप खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब हम कल बढ़ेंगे एक तीसरे टाइप की ओर, और जिसमें हमको जिसके लिए कुछ विशेष डाटा की ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन हम कल की चीज़ों को सॉल्व कराने के लिए आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सेंचुरी कोड। क्या याद रखना है आपको? सेंचुरी कोड। ठीक है, और डे कोड। ठीक है, आप लोगों को सेंचुरी कोड और डे कोड 2 चीज़ें याद रखना है। अब अगर हम सेंचुरी कोड की बात करेंगे तो देखो सेंचुरी कोड में क्या होता है। अगर सेंचुरी है 16वीं शताब्दी, 1700, 1800, 1900, 2000। ठीक है, बोलेंगे सर आप इसके बाद की क्यों नहीं बता रहे हैं? तो भैया इतना ही है, इतने में सब आ जाता है। या इसके पहले की तो 6, 4,
206, ठीक है। अगर कोड की बात करोगे आप तो देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और अगेन सैटरडे, टोटल 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो जो संडे होता है उसके बाद मंडे को 2, 3, 4, 5 और 6, लेकिन जो सैटरडे है उसको 7 ना मान के क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो ये सेंचुरी कोड आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, और डे कोड भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे इनका यूज करके नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे। मे बी कल के बाद एक क्लास और होगी, उसके बाद कैलेंडर ओवर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।